नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में एक ये सवाल चल रहा होता है कि कट ऑफ कितना गया होगा, पिछले साल कितना गया था, उससे पिछले साल कितना गया था। इतना सब सर्च करते बैठे रहोगे तो आपका समय कितना खराब होगा। तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप लोगों को पिछले 3 साल का एनालिसिस में बताने वाला हूं कट ऑफ का, जिसमें एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के और मेंस के क्या क्या कट ऑफ गए थे पिछले 3 सालों में, 2023 में, 24 में और 25 में, वो आप लोगों को यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो 23 और 24 में दोस्तों वैकेंसीज जो थी वो थोड़ी ज्यादा थी, और जो 25 थी 2025 उसमें सिर्फ 600 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क दोस्तों ये सब चीजों का पड़ जाता है कि जब वैकेंसीज बढ़ती हैं, जैसे 2200 वैकेंसीज थी 2023 में, फिर शायद 1200 वैकेंसी थी, फिर 600 वैकेंसी थी, तो बहुत फर्क पड़ता है वो सब चीजों का। और पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो लेवल का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज में। तो 2023 से 25 तक का, ठीक है, चलते हैं आगे। अटक गया क्या ये? डेली अटक जाता है यार। आ जाएगा, एक सेकंड बस। तो ये है दोस्तों 2023 का कट ऑफ, ये है 2024 का, और ये है 2025 का कट ऑफ। ठीक है, ये मेंस का कट ऑफ है। एक मिनट प्री का देख लेते हैं, ये प्री का कट ऑफ है। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ 2023 में कितना गया था, 24 में कितना गया था, 25 में कितना गया था। कैटेगरीज यहां पर मैंने मेंशन कर दी हैं, तो मेंशन की गई कैटेगरीज के हिसाब से आप अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी अपने कट ऑफ को देखकर नहीं चलना है। जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है उसको देखकर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इससे आपका प्रिपरेशन जर्नी बहुत आसान हो जाती है और सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका कट ऑफ ये भी हो, फिर भी आपको ये इसको टारगेट करके चलना है। अगर ये है तो भी आपको ये टारगेट करके चलना है, और अगर ये है तो आपको और ज्यादा टारगेट करके चलना है। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको इससे भी ज्यादा का टारगेट करके चलना पड़ेगा, तब जाके ये चीज क्लियर हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और फिर आप बैठकर रोते रहोगे कि दूसरों को कम नंबर में मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। तो ये सब सोचने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं भी शुरुआत में ऐसा सोचता था जब तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया मुझे सिलेक्शन लेना है तो यार मुझे करना ही पड़ेगा मेहनत। तो क्लियर हो ही गया। ठीक है, तो आप ये देखिए यहां पर थोड़ा सा, जो आपको दिख रहा होगा 2023 में 59.25, 61.75 और ये 66.75, मतलब लगातार ये बढ़ोतरी हुई है, बढ़ा है कट ऑफ। तो इस बार कम जाने के चांसेस क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि इस बार वैकेंसीज बढ़ गई हैं। पिछले साल 600 थी, इस बार 1500 हो गई हैं। तो ये कट ऑफ जो है लगभग लगभग मुझे लग रहा है इस बार 60-60 के आसपास जाएगा, 58-60 के अराउंड जाएगा। बाकी तो यार ऐसे एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ही है वो तो। एग्जैक्ट मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम का लेवल जब तक मैं नहीं देखूंगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो लगभग लगभग आप इस रेंज के आसपास ही मान के चल सकते हो। अगर आप 70 का टारगेट करके चलते हो, 60 मिनट में 70 पॉसिबल भी है, क्योंकि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है, वो चीज आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा भी हाई नहीं होता है प्रीलिम्स का लेवल, मॉडरेट लेवल रहता है, जो कि आप आसानी से बना सकते हो। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आराम से 20-22-25 नंबर तक आप आराम से रीजनिंग में ला सकते हो। 20-22-25 नंबर तक आप क्वांट में आराम से ला सकते हो। इंग्लिश तो डिपेंड करता है फिर आपके ऊपर, इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी है। कुछ लोग इंग्लिश में 40 में 35 भी ले आते हैं, कुछ लोग 40 में 40 भी ले आते हैं, कुछ लोग 40 में 4 भी नहीं ला पाते हैं, मेरे जैसे तो। मजाक कर रहा हूँ, ले आऊंगा मैं भी। अब इंग्लिश अच्छी हो गई है, पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तब नहीं थी उतनी अच्छी। जब नए नए फेज पे था तो माइनस में नंबर आते थे मेरे। धीरे धीरे समझ में आया इंग्लिश पढ़ना कैसे, रीडिंग वगैरह स्टार्ट किया, फिर मार्क्स बढ़ने बढ़ने लग गए। ठीक है, तो आपके भी बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 70 प्लस मार्क्स का आप एक टारगेट बनाकर चलिए, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, 70 का टारगेट इसलिए बोल रहा हूं, 70 ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि सर बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। तो यार ज्यादा ज्यादा सोचोगे तब तो यार निकल पाएगा ना, इसलिए मैं बोलता हूं ज्यादा। मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि आपको डिमोटिवेट कर दूं इतना इतना नंबर बोल के। मेरा कहना है 70 टारगेट तो करो, नहीं होगा नहीं होगा, पर छोटा क्यों सोचना, बड़ा सोचो ना भाई। सोचने में क्या जाता है, पैसे लगते हैं क्या सोचने में? नहीं लगता है, तो सोचो 70 नंबर से ऊपर लाएंगे, उस हिसाब से तैयारी करो अपनी। मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो अब ये देख के आप लोगों को थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, अरे सर क्या इतना कम जाता है क्या? हाँ, इतना कम जाता है, क्योंकि मेंस है ये। ठीक है, तो मेंस में 2023 में 70 गया था, 24 में 87.50 गया था, 2025 में 75 गया था। ठीक है, तो ये बाकी कैटेगरीज के हिसाब से यहां पर दिया हुआ है कट ऑफ। और ये जो कट ऑफ है, ये आप ये मत सोचना कि ये 100 में से है, ये पूरा 200-250 नंबर का जो पेपर होता है ना, उसमें से ये कट ऑफ है, क्योंकि उसका लेवल भी वैसा होता है एकदम हाई। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं, मेंस का जब क्लास होती है देखते हैं और बोलते हैं सर ये इतना हार्ड क्वेश्चन आता है क्या? आता है, इसलिए ऐसा कट ऑफ जाता है। 75 नंबर सोचो, 225 या 250 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 75 नंबर है, 1/3।
मतलब अगर रीजनिंग में अगर आप बना रहे हो तो 15 17 18 नंबर भी आपके लिए बहुत है। एक एक सब्जेक्ट में आप 15 20 नंबर के आसपास लाते हो। डिस्क्रिप्टिव में अगर आप 15 17 नंबर के आसपास लाते हो तो 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, 15 15 करके 75 ऐसे हो जाता है। पर दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा न्यू बच्चों के लिए, जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाने वाले हैं, कट ऑफ क्लियर करने से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ से आप कितना ज्यादा लेकर आ रहे हो, क्योंकि आपको वो एज बनाना पड़ेगा बाकी बच्चों से। क्योंकि आप लोगों को ये चीज नहीं पता होगी शायद कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो एक सीट के पीछे 3 से 4 बच्चों को बुलाया जाता है। तो भाई कट ऑफ तो सबका क्लियर है, पर उसमें से फिर सिलेक्शन कैसे होता है, तो वो मार्क्स के बेसिस पे होता है। इंटरव्यू के मार्क्स और इसके मार्क्स दोनों को जब मर्ज करके जिसके ज्यादा बनते हैं उसका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप 75 के बदले 90 लाए होगे, 15 नंबर का आपके पास एज होगा, तो आप बाकी लोगों से आगे चल रहे होगे। तो इंटरव्यू अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो आपके चांसेस बरकरार रहेंगे सिलेक्शन होने के। तो इसलिए कभी भी ना कट ऑफ को देखकर नहीं चलना है, आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करनी है। बहुत लोगों के 100 के पार भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि 75 है तो सबके 75 ही आए होंगे। कुछ के 90 आते हैं, कुछ 76 आता है, कुछ का 75.25 आता है, किसी का 100 आता है, किसी का 110 120 भी आ जाता है। हालांकि 110 120 बहुत ही रेयर होते हैं, 2 4 बच्चों के ही आ पाते हैं। तो बस इस चीजों को दिमाग में रखते हुए दोस्तों अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। और दोस्तों पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सारी की सारी क्लासेस जो है वो मात्र 1400 रुपए में आप लोगों को मिल जाएंगे। पूरे साल तक आप मेरी हर एक क्लास देख सकते हो, जो भी क्लास हो, प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, आईबीपीएस की हो, एसबीआई की हो, आरआरबी की हो। तो हर कोर्स हर एग्जाम का इंक्लूडेड रहता है। अलग अलग से बार बार कोर्सेज आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और कंप्लीट तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। ये व्हाट्सएप चैनल का दोस्तों मैंने लिंक दिया हुआ है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, पीडीएफ, जितनी भी जानकारी है मैं यहां पर प्रोवाइड करते रहूंगा। टेलीग्राम अभी वैसे भी बंद चल रहा है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप पेड बैच कंप्लीट लेना चाहते हैं सारे टीचर्स का, तो उस पर भी ऑफर चल रहा है। ये वाले ऑफर के साथ आप इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।